क्या बड़ी बात है। और भगवान का पता करके करना क्या है, बस भगवान है। हम चाहते हैं भगवान का पता बताओ, नहीं, भगवान का पता जानना नहीं, लेकिन भगवान है इसको कभी नकारना नहीं, क्योंकि महाशक्तियों के पते नहीं होते। ड्रेस और एड्रेस महान आत्माओं के नहीं होते। महान आत्माओं का कोई मकान नहीं होता जो एड्रेस लिखा जाए। महान आत्माओं का एक स्थान नहीं होता जो एड्रेस लिखा जाए। महान आत्मा किसी एक की नहीं होती जो बल्दियत लिखी जाए। वो तो सारे जगत की है, उनका कुछ भी नहीं होता, उनका हो ही नहीं सकता, क्योंकि महान। बोलो, आगरा महान है कि भारत महान है? बड़ा कौन है? भारत का पता बताओ कहाँ है? भारत है कि नहीं? कहाँ है? पता बताओ। भारत का पता बताओ कहाँ है? हमें चिट्ठी लिखना है भारत के नाम। भारत के पते पे पहुंचना चाहिए, दिल्ली फिल्ली मत बता देना। दिल्ली नहीं, बंबई नहीं, कलकत्ता नहीं, आप तो भारत का एड्रेस दीजिए। किसी के पास मुझे भारत से बहुत प्रेम है, भारत महान है, भारतीय संस्कृति है, भारत बहुत बड़ी शक्ति है, मुझे आप लोगों से, आप लोग कहाँ के हैं पता बता दो ना मुझे। कोई कठिन प्रश्न तो नहीं है। भारत है कि नहीं? तो मैंने कौन सा कठिन, भाई पता दे दो। कोई बात नहीं, शाम तक और पूछ पाछ के दे देना। नरेंद्र मोदी से पूछ लेना, किसी से पूछ लेना, कोई पता दे दे मुझे। भारत के नाम पर मुझे चिट्ठी भेजना है, क्योंकि भारत महान है और वो भारत पहुंच जाना चाहिए। चलो, विदेशी व्यक्ति यदि भारत लिख करके भेज देवे तो डाकिया कहां देने जाएगा? कहां देने जाएगा? भारत लिखा है, भारत का प्रधानमंत्री नहीं लिखा। भारत के प्रधानमंत्री को महान नहीं कह रहा हूं मैं, भारत के राष्ट्रपति को महान नहीं कह रहा हूं मैं, आपको महान नहीं कह रहा हूं मैं, अपने आप को महान नहीं कह रहा हूं मैं। भारत महान है और भारत से मुझे बात करना है। कृपया करके भारत का फोन नंबर नहीं मांगूंगा, क्योंकि वो फोन तो मेरे पास है ही नहीं। चिट्ठी तो लिख दूंगा मैं। चलो कोई बात नहीं, तुम लोगों से करा लूंगा। भारत का फोन नंबर क्या है? भारत का कोई अभी तक भारत का कोई फोन नंबर इशू हुआ हो भारत के नाम से तो बताओ। प्रधानमंत्री के नाम का नहीं, राष्ट्रपति के नाम का नहीं, भारत का एड्रेस बताओ कहीं हो तो। एड्रेस बोलो ना, नहीं है तो अभी और बता दो, भारत है कि नहीं? तो तुम हमें बुद्धू कहते हो, महाराज भगवान का पता नहीं, और आप कह रहे भगवान है। तुम हमसे ज्यादा बुद्धू हो गए, भारत का पता नहीं है कहते भारत है। और सारी दुनिया मानती है, विज्ञान मानता रहा। वैज्ञानिक पढ़े लिखे महाराज भगवान है कि नहीं पता नहीं, मैंने कहा यही बता दे, भारत है कि नहीं ये बता दे। बोले भारत तो है। मैंने कहा है? बोले ये सारा भारत ही तो है। तो मैंने कही बस बस बस, ये सारे भगवान ही तो हैं, भगवत स्वरूप ही तो बैठा है, घट घट में भगवत स्वरूप बैठा है। भारत के समान उसका एक पता हो नहीं सकता। एक पता होगा वो भारत हो नहीं सकता, और वो महान भी नहीं हो सकता। महान तो वही है जो सब में व्याप्त है।
सब में व्याप्त है, सब में व्याप्त होकर रह रहा है। और जब पता पूछोगे तो सब पता नहीं हो सकते, पता का तो कोई एक ठिकाना होगा तभी पता बताएगा, जिसका ठिकाना ही नहीं है। ड्रेस होती नहीं है, एड्रेस होता नहीं, ड्रेस भी बदल जाती है। भगवान आत्माओं का क्या ड्रेस पूछो, एड्रेस ही नहीं। इसलिए हमें उस सत्ता को स्वीकार करना है जो सत्ता अस्तिमान है, लेकिन दिखती नहीं है, पता नहीं है। हम उसे दिखा नहीं सकते, हम उसे देख नहीं सकते, हम अनुभव कर सकते हैं। लो, अनुभव में लाओ, भगवान को ला रहा हूं। भारत को मैं देख नहीं सकता, भारत को मैं दिखा नहीं सकता, लेकिन भारत है, ये अनुभव में आ रहा है कि नहीं? अनुभव में आ रहा है। कभी भी स्वप्न में पूछो भारत नहीं है, नहीं निकलेगा, निकलेगा नहीं। लेकिन हम देख नहीं सकेंगे, दिखा नहीं सकेंगे। आज अनुभव में आ रहा है भारत है, अनादिकाल से बोलते आए, सब बोल रहे हैं। एक व्यक्ति थोड़ी झूठ बोल रहा है। सबसे पूछो भारत है कि नहीं, अमेरिका से पूछ लो भारत है कि नहीं, पाकिस्तान से पूछ लो भारत है, सब कहेंगे भारत है, पर कोई आज तक पता नहीं दे पाया। बस मैं भगवान को बताऊं, टनाटन जादूगर भगवान है। कहाँ है? क्योंकि मैं मुनि हूं, इससे सिद्ध है भगवान है। क्योंकि मैं मुनि बनते ही क्यों? मैं मुनि बनते ही क्यों? क्योंकि मुझे मालूम चला है कि मुनि बनने से भगवान पद मिलता है, भगवान बनता है। मैंने पाप छोड़ दिए। क्यों छोड़ दिए? क्या करना नहीं जानता था? क्यों छोड़े? देख लीजिए, भगवान की सत्ता बता रहा हूं। जब भी तुम में कोई भी अच्छाई आए और तुम कर सकते हो बुराई, समझ लेना कहीं ना कहीं से तुम्हें कोई भविष्य का भय सताया है जो तुम जानते नहीं हो, जो तुम जानते नहीं हो, जो तुम्हें दिख नहीं रहा है। तुम्हारा वर्तमान उस पाप से बचना बता रहा है कि तुमने भविष्य जान लिया है। जैसे अभी मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया, तुम्हें गुस्सा आ रहा है, तुम्हारा दुश्मन तुम्हें बहुत परेशान कर चुका है और अंदर भाव भी आया है, इसको निपटा दूं। भाव भी आ रहा है, खूब भाव आ रहा है, पर तुम निपटा क्यों नहीं रहे हो? क्योंकि तुम्हें ध्यान में क्या आ गया? धारा 302 अभी लगी तो नहीं ना तुम्हारे ऊपर? लगी तो नहीं ना? लगेगी तो बाद में ना, लेकिन बाद की धारा लगी हुई आज अनुभव में आ गई, क्योंकि तुम्हें वो ज्ञान में था। उस धारा के कारण से तुम पाप से बच गए। नहीं, जेल हो जाएगा, बर्बाद हो जाएंगे, परिवार लुट जाएगा। मैंने कहा था ना चातुर्मास में, 90% क्या 99% पाप इसलिए नहीं होते हैं कि लोगों को कानून का, राजा का डर है। वो पूछा था मैंने, किसी देश में इतना अच्छा राज्य है, बोले वहां चोरी नहीं होती, ताले नहीं लगते, कोई झूठ नहीं बोलता, कोई भी महिला, कोई भी बच्ची रात भर खूब घूमे, उससे कोई शायद कोई भी गलत कार्य नहीं करता, बलात्कार नहीं होते, वहां होते नहीं। 24 घंटे कोई पाबंदी नहीं कि बच्ची रात में आई, देर आई, कुछ नहीं। कोई वहां शराब पीकर नाली में पड़ा हुआ नहीं मिलेगा, कोई जुआरी नहीं मिलेगा, चोर नहीं मिलेगा,
गुंडे नहीं मिलेंगे, गुंडे नहीं मिलेंगे। मैंने कहा अच्छा ऐसा है? अरे महाराज भारत से बहुत अच्छा थे, कुछ नहीं वहां होता ही नहीं, कुछ चोरी, ताले नहीं लगते, दुकान खोल के पड़े रहते रात भर। मैंने कहा इस पंचम काल में ऐसा तो चौथे काल में भी नहीं हुआ। जब भगवान इस दुनिया में थे तभी बलात्कार हुए, तभी चोरियां हुई, व्यभिचार हुए, डांके डले। रामचंद्र जी सामने बैठे थे, विदेही का अपहरण हुआ। आदिनाथ यहां थे, बड़े बड़े अंजन चोर जैसे महावीर स्वामी के साथ सब हुए। ऐसा कौन सा युग आ गया? मुझे बड़ी रुचि जागी, पता चला महाराज जी वो धर्म के कारण नहीं है, दंड के कारण है। वहां की दंड व्यवस्था इतनी है कि वहां कोई मौका नहीं दिया जाता, कोई गवाह नहीं, कोई बहस नहीं, कुछ नहीं, ऑन द स्पॉट तुरंत। थोड़ा बहुत जो उनकी प्रक्रिया होती करते, बीच चौराहे पे हाथ काट देते, बीच चौराहे पे उसकी ऐसी दशा करते हैं। और बीच चौराहे पे करेंगे, छुप करके नहीं, सजा वहां चौराहे पे दी जाती है। सारी दुनिया देखकर उसकी रूह कांप जाती है, नहीं अपन को नहीं करना। डर एक बहुत बड़ी चीज है। तुम कानून से डर रहे हो, तुम दंड से डर रहे हो, तुम डर रहे हो कि ऐसा होगा। हम लोग भी वही दशा है। तुम कानून से डर रहे हो, हम धर्म से डर रहे हैं। तुम्हें कानून का पता है, कानून हमें दंड देगा, और हमारी श्रद्धा बन गई है कि नहीं, परमात्मा है। क्यों परमात्मा है? क्योंकि मैंने पाप क्यों छोड़ दिए? मैंने वो पाप भी छोड़ दिए जिसमें कानून की सजा नहीं है, जिसमें संसार को कोई आपत्ति नहीं है, इन्हें परिवार को कोई आपत्ति नहीं है, कानून की छूट है। हमने वो भी छोड़ दिया, वो भी छोड़ दिया। हम साधुओं ने जो जो चीजें छोड़ी हैं वो कानून विरुद्ध नहीं है, हम कर सकते, कर सकते, कोई बाधा नहीं। साधु दो टाइम खाने में कौन से कानून की बाधा है? जो 2 टाइम खाएगा उसको जेल मिलेगा, है क्या? पर मैंने छोड़ दिया। विवाह करने में कानून से कौन सी बाधा है? आप लोग बोलो। कानूनन बाधा हो तो तुम्हारी छोड़ाओ, और बाधा नहीं हो तो प्रस्ताव पास करो, महाराज कर लो। बाधा क्या है? कानून से। आराम परिग्रह करने में बाधा क्या है? अभक्ष खाने में बाधा क्या? कौन सा कानून बाधा आ रहा है? कौन सा कानून बीच में आ रहा है? अब धर्मात्मा की बात कर रहा हूं। तुम्हारे लिए तो मैंने उदाहरण में प्रस्तुत किया कि तुम संसारी हो, कानून पर डंडे के बल पर और डर के कारण से बहुत सारे पाप छोड़ देते हो, कानून का निषेध हो गया। हम तो उनको छोड़ रहे हैं, वृत्ति उनको छोड़ रहा है, धर्मात्मा उनको छोड़ रहा है जिस पर कानून की कोई पाबंदी नहीं है, कोई चित मात्र भी नहीं। सरकार को कोई लेना देना नहीं, आप जो खाना है खाइए, आपकी थाली पर कोई। धर्मात्मा छोड़ दिया। क्यों छोड़ रहा है? रविवार को नमक। क्यों भाई, क्या बात है? कानून है क्या? रविवार को नमक खाएगा उसको 144 धारा में अरेस्ट किया जाएगा? नहीं। फिर क्यों छोड़ रहा है? क्यों छोड़ रहा है? क्यों कर रहा है अष्टमी चौदस के उपवास? क्यों कर रहा है सामायिक? क्यों कर रहा है प्रतिक्रमण? क्यों क्षमा मांग रहा है? कौन सी धारा लग रही है? हम जिन जिन बातों की क्षमा मांगते हैं वो अपराध है ही नहीं।
अपराध है ही नहीं। यदि मैं अपने अपराधों की कोई सजा हो तो कानून में है ही नहीं, अपराध ही नहीं है जिसको आप अपराध मान रहे हो, फिर भी हम लोग उसको अपराध मानते हैं। क्या सबूत है? बस महानुभाव, जब कोई धर्मात्मा किसी पाप को छोड़ता है, समझ लेना चाहिए उसका भगवान के ऊपर विश्वास है कि भगवान है।